आज जाने काल सर्प प्रयोग के द्वारा होने वाली हानियां, कारण और फिर बचाव। काल सर्प प्रयोग दोष कैसे प्रकट होता है? अगर काल सर्प प्रयोग दोष है तो जीवन में किस प्रकार की हानि और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या हानियां होती है और फिर इसका क्या उपाय करना चाहिए, आज इस विषय पे बात करेंगे। तो देर न करते हुए आइए तुरंत प्रारंभ करते हैं और ध्यान से सुने, अपनाएं और लाभ उठाएं। काल सर्प योग दोष अगर आपके ऊपर है तो इसके कारण होने वाली जो हानियां हैं वह है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आप चाहे जितना भी मेहनत करो, आपके काम बिगड़ते नजर आते हैं। होते होते आपका कार्य रुक जाता है। आप बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके सारी व्यवस्था बनाते हो, आपके मेहनत को देखकर लोग प्रभावित भी होते हैं और आप बड़ी मेहनत भी करते हो, कड़ी मेहनत भी करते हो, परिणाम में आपके हाथ जीरो लगता है, आपको परिणाम बराबर नहीं मिलता और मिला भी तो उसका श्रेय कोई और ले जाता है। मेहनत आपने किया, कष्ट आपने झेला, परेशानियों का सामना आपने किया और उसका जो श्रेय मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, वह किसी और को प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ और भी समस्याएं होती हैं, जैसे महिलाओं में गर्भपात हो जाना, साथ साथ अगर विवाह हुआ है तो विवाह होने के पश्चात संतान प्राप्ति में समस्या का पैदा होना, जल्दी संतान की प्राप्ति न होना, साथ ही साथ विवाह होने में भी समस्या होना, विवाह होने के उपरांत संतान प्राप्ति में समस्या होना, अकारण बैर विरोध लोगों से बने रहना, हमेशा शरीर में आलस्य जैसा बना रहना, साथ ही साथ आप जो भी काम करें काम में रुचि नहीं होना, मन नहीं लगना, काम तरीके से न कर पाना, शरीर में हमेशा सुस्ती बने रहना, ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके सब काम बनते हुए बिगड़ते नजर आते हैं। आपके ऊपर आसानी से किसी का किया कराया टोना टोटका असर कर जाता है। भूत प्रेत पिशाच आदि ऐसी समस्याओं से आप आसानी से घिर जाते हैं, आपके पास उनकी भी पीड़ाएं हो जाती हैं। साथ ही साथ और भी समस्या होता है, आपको पवित्र रहने में अच्छा नहीं लगता, आपको नहाना धोना, पवित्र रहना अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि बिना नहाए धोए भी, बिना पवित्र रहे भी सारे काम बन सकते हैं। आप समय का पालन नहीं कर पाते, आप सोचते हो कि आज का काम कल बन जाएगा, आज का काम हम कल कर लेंगे। ऐसी ऐसी समस्याएं आपके पास जो आती है वह है राहु दोष के कारण, काल सर्प योग दोष के कारण ही ऐसा होता है। आपके पास बहुत सारी समस्याएं आती है जिसका रास्ता नहीं मिलता और यह बार बार प्रयत्न करके भी आप हर काम में विफल रहते हैं। आपके पास मित्रों की कमी रहती है, मित्र जो भी मिलते हैं वह मित्र भी आपके साथ दगा करते हैं, धोखा करते हैं। बहुत गंभीर परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है। हर समय आपके मन में खिन्नता, दुख, पीड़ा जैसी बनी रहती है। आपका मन किसी काम में लगता ही नहीं, अगर करते भी हो तो आधा अधूरा रह जाता है काम। इस सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही है, आप अगर अध्ययन के क्षेत्र में हो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में भी आपके बाधा आती है। जीवन में एक्सीडेंटल जैसी घटनाएं घटती हैं, आपके शत्रु विरोधी अधिक मात्रा में बढ़ते जाते हैं। इस तरह की गंभीर से गंभीर समस्याएं आपके साथ जुड़ी रहती हैं, चाहे आपकी शारीरिक व्यवस्था हो, मानसिक व्यवस्था हो, उन्नति की आर्थिक व्यवस्था हो, हर तरह से आपको कष्ट ही प्राप्त होता है। आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर ऐसी समस्याएं आपके बीच में आ रही हैं, अगर ऐसी समस्याओं के दौर से आप गुजर रहे हैं
तो समझ लीजिए कि राहु काल सर्पयोग दोष के कारण से हो रहा है। और यह काल सर्पयोग दोष प्रकट कब होता है, क्यों होता है और किस कारण से होता है, आइए इसके विषय में जानें। अगर आपने किसी का धन हड़प लिया है चोरी से और आपने उसका नहीं लौटाया, लेकर के उसका नहीं लौटाया और उस पीड़ा के कारण वह व्यक्ति के मन से जो श्राप लगता है उसके कारण भी आपके पास काल सर्पयोग दोष होता है। दूसरा और कारण, अगर आपने कभी भी किसी सर्प को मारा है, अगर किसी सर्प को मार दिया, मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु कर दिया, दंड से प्रहार करके किसी सर्प को मार दिया, तो उस कारण से भी आपके जीवन में काल सर्पयोग आता है, जिस जीवन में आपको उन्नति नहीं करने देता। और भी कारण होते हैं, चाहे पहले जन्म का किसी का श्राप हो, चाहे इसी जन्म में किसी ने आपको श्राप दिया है और वह श्राप गढ़ा आपको लग गया, जिसके कारण से भी काल सर्पयोग दोष होता है। तो इस कारण कुछ समझना चाहिए व्यक्ति को और समझ करके निवारण करना चाहिए। निवारण कैसे करेंगे? काल सर्पयोग दोष से पीड़ित हैं तो राहु, केतु और शनि का इनका उपाय करना चाहिए। अगर आप राहु, केतु, शनि का उपाय अगर करते हैं आप, तो काल सर्पयोग दोष पीड़ा से बचे रहेंगे, आपको सुरक्षा प्राप्त होगी और आपकी समस्याएं जाती रहेंगी। तो इसके लिए क्या करें? राहु का जाप कराएं, केतु का जाप कराएं, शनि का जाप कराएं, या उनके लिए और भी उपाय करें। आप काल सर्पयोग दोष शांति भी करा सकते हो। आप इनके अलग अलग छोटे छोटे उपाय करके भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हो। आप नित्य निरंतर अगर चाहते हैं कि सरलता से हम अपने राहु की पीड़ा को, अपनी काल सर्पयोग दोष की पीड़ा से शांति को प्राप्त कर सके, तो याद रखिए कि आपको कभी भी किसी की निंदा चुगली करने से बचना चाहिए। अगर आप किसी की निंदा, किसी की चुगली करते हो, किसी के बारे में किसी की बुराई करते हो, तो जान लीजिए कि आपका राहु के प्रभावी होगा, शनि आपका प्रभावी होगा और साथ में जब प्रभावी होगा तो आपको हानि पहुंचाएगा, आपका दोष बढ़ता जाएगा, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए काल सर्पयोग दोष से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए वो कभी किसी की निंदा चुगली ना करे, उससे सबसे पहले बचे। साथ ही साथ अगर कर सकते हो तो नित्य गौ सेवा, गौ माता की सेवा नित्य करना चाहिए। अगर गौ माता की सेवा आप करते हो निरंतर, तो भी आप काल सर्पयोग दोष की पीड़ा से बचे रहते हो। और भी सरल उपाय अगर आपके पास प्राप्त हो सके, आसानी से अगर आप प्राप्त कर सकते हैं, तो नर्मदा का जल लाएं। नर्मदा का जल पानी में डालकर किसी भी बर्तन में थोड़ा सा डाल लें, फिर उसमें पानी डालें, पानी डाल के उससे स्नान करें। अगर या फिर अपने ऊपर नर्मदा के जल छींटे मारें, तो इससे भी आपके काल सर्पयोग दोष शांत होते हैं। आपको नाग बलि, नारायण बलि ऐसे जैसे कार्य भी कराने चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो तो आप काल सर्पयोग दोष की पीड़ा से बचते हो, क्योंकि हर क्षेत्र में अगर काल सर्पयोग दोष से पीड़ित हो तो आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाओगे। हर क्षेत्र में आपकी हानि होगी, आप समस्याओं से घिरे रहेंगे, और चाहे धन का मामला हो, चाहे शरीर तन का मामला हो, चाहे मन का मामला हो, हर तरफ से आप पीड़ित ही नजर आएंगे। अगर ऐसी घटनाएं आपको बार बार स्वप्न में सर्प दिखता हो, सर्प पीछा कर रहा है, सर्प काटने को दौड़ रहा है, सर्प को आप मारते दिख रहे हो, आसमान की तरफ उड़ते हुए दिखाई पड़े कि आप आसमान की तरफ उड़ रहे हो, सोए में निद्रा में आपके शरीर कांप से जाए, बार बार आपको अलग अलग बातें ऐसी हो रही हो, आप सोए में नींद में कुछ बड़बड़ा रहे हो, अगर ऐसी समस्याएं दिखती हैं तो भी जान लीजिए आप काल सर्पयोग दोष से पीड़ित हैं। आपको जरूर उपाय करना चाहिए।
आपके अगर सारे काम बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके ऊपर काल सर्प योग दोष का प्रभाव है। निम्न हो चाहे उच्च का हो, उच्च का होगा तो ज्यादा असर करेगा, सभी काम बिगाड़ के रख देगा, और निम्न होगा, छोटा होगा तो भी आपको समस्या पैदा करेगा, हर जगह अड़चने खड़ा करेगा। इसलिए समझ लें कि इस तरह की अगर आपके साथ घटनाएं घट रही हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए, काल सर्प योग दोष की शांति का उपाय करना चाहिए। सरलता से अगर आप काल सर्प योग दोष शांति का उपाय करते हैं तो आप जीवन में आसानी से सफल होंगे, आपके हर काम बनने लगेंगे, आप हर पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। चाहे बीमारी से ग्रसित है, लगातार आपके पास बीमारी पकड़ रखी है, आपका इलाज नहीं समझ में आता, क्या इलाज करें, दवा तो बहुत कर रहे हैं, लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है, तो भी समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव है। राहु काल सर्प योग दोष के कारण से सारी समस्याएं होती हैं। तो आप इसमें से जो चाहे सरल विधि कर सकते हैं। विधि तो इसमें बहुत सारी है, उन विधियों में मैंने सरल विधि बताई है। इसके लिए तुलादान भी कहा गया है। राहु काल सर्प योग दोष से पीड़ित हैं तो तुलादान भी व्यक्ति को करना चाहिए, गोदान भी करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं। तो जो आपको सरल लगे, मैंने कई विधि बताया है इस वीडियो में, तो आप ध्यान पूर्वक सुने। अगर जो विधि आप कर सकते हैं सरलता से वो विधि करें और राहु काल सर्प योग दोष की पीड़ा से बचें और आप जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। आपके सारे काम बनने लगेंगे। आशा करता हूं, विश्वास जरूर करता हूं कि आप इस विधि को अपनाएंगे, सरलता से जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मुझे बहुत विश्वास है कि आप जरूर करेंगे और कुछ सुनकर आप जरूर लाभ को प्राप्त करेंगे। तो इसी